आ जाओ सारे आ जाओ। यह है आपका सीरीज का लेक्चर नंबर 3। आई रिपीट, आ जाओ सारे आ जाओ। यह है आपका सीरीज का लेक्चर नंबर 3। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सारे वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आते रहे हैं, आते रहेंगे और आएंगे। ठीक है, बिल्डर फॉर्म का आपका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है। बट जिसको बिल्डर फॉर्म के बारे में पता ही नहीं है, उसको बिल्डर फॉर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है, लास्ट क्लास में मतलब जो इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 था उसके अंदर मैं प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुका हूं, तो प्लीज जाके देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर जाके प्लीज। ठीक है, डन, आ जाओ। ये रहा आपका आज का क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म पे जो बेस होता है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म पर लिखने का मोटा मोटा तरीका आपके साथ डिस्कस हो चुका है मेरे भाई। मिट्टी गोली खाएगा नहीं खाएगा तो यहां देख ले भूतनी के। आ जाओ, देखो सुनो, इस सेट से बात करो, पूछो इस सेट से क्या कहना चाह रहा है ये, क्यों इसी को ही तो अपने को बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है मेरे भाई, समझे विनोद। तो भाई अगर इसको बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पहले इससे बात करना बेहद जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे बात करो, पूछो ये क्या बोल रहा है। 14, 21, 28, 35, 42, 98, क्या कहना चाह रहा है ये, क्या क्या शो क्या कर रहा है ये क्या दिख रहा है हमें। 14, 21, 28, 35, 42 क्या है ये, क्या क्या मतलब क्या 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 शो करने की कोशिश कर रहा है ये सेट है हमें। तो अगर इससे थोड़ा सा पूछा जाए या थोड़ा इस पे गौर किया जाए, ये रिस्पोंड करेगा और हमें इसके रिस्पोंड की जरूरत है कि जब तक ये रिस्पोंड नहीं करेगा आप नहीं पता कर पाओगे कि कहना क्या चाह रहा है। तो पहले इससे बुलवाओ, इसके सामने रिक्वेस्ट करो, इसको बार बार घूरो, समझाओ कि भाई थोड़ा तो मुंह खोल ले, हमें इसकी बिल्डर फॉर्म लिखनी है। शायद ये मुंह खोल दे, और एक बार से मुंह खोल दिया तो अब लिख पाओगे। इसका मुंह खुल गया, देखो भाई बुक टूट गया, चलो कोई नहीं, इसका मुंह खुल गया। ये क्या बोल रहा है कि भाई एक बार मुझे ध्यान से देखो, मैं इसको ध्यान से देखता हूं। 14, 21, 28, 35, 42 डॉट 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 अप टू 98। अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो ये 7 का टेबल जैसा लग रहा है। मतलब 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। क्योंकि हमारी जो क्लास है वो बेसिकली इंग्लिश और हिंदी का मिश्रण है, मिक्सचर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हिंग्लिश। क्या बोलते हैं हम, हिंग्लिश। इसलिए हमारा जो टेबल होगा वो भी हिंग्लिश में होगा, हिंग्लिश। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, लाइक दैट। ठीक है, तो ये आप अगर गौर से समझ पाए या सुन पाए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7 के टेबल को। बस एक बार आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, फिर तो आप इसको पेल दो, ये लो। बट तरीका सेम रहेगा, तरीका सेम मतलब जो आपको सेकंड लेक्चर में करवाया गया था। मैं फिर कह रहा हूं भाई, जिसने सेकंड लेक्चर नहीं देखा और जिसको बिल्डर फॉर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, हाथ जोड़ता हूं, पहले उस लेक्चर को देख लो भाई। उसमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया गया है कि कैसे रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। हाय आ जाओ, x such that x equals to 7n। ये लो 7n। ये 7n क्या है यार मेरे भाई, 7 का टेबल क्या होता है। 7 1 7, ओहो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 मतलब 28, 7 5 35 एंड सो ऑन। चेक करो, इन सब में 7 तो फिक्स है ना आपका विनोद। हाय पंचायत नहीं देखे तो विनोद मुंह पे बैठ गया। देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसमें फिक्स क्या है, इसमें फिक्स है मेरे भाई 7। इसमें फिक्स क्या है, 7। देखो 7। और चेंज क्या हो रहा है, जो नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 वो चेंज हो रहा है। तो ये वो नंबर है 7n। 7n यानी कि जो x है वो 7n है। बट ये n क्या है,
भाई हमें तो पता ये n क्या है भाई, हमें तो सामने वालों को समझाना है ना, हमें तो टीचर को समझाना है कि n क्या है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा टीचर को क्या पता नहीं होगा, भाई टीचर को तो इसका आंसर पता है, आप पेपर में लिख दो ना कि मैडम आपको तो पता ही होगा, तो देख लो अपने हिसाब से जो भी मार्क्स देना आपको, क्यों आपको तो आती होगा। भाई यार पागल हो क्या, फिर बोलते हो मैं पागल हो गया, देखो मैं तो हूं, तुम्हें बनना तो बन जाओ भाई, है। हमारा मकसद है, हमारा मोटिव है सामने वाले को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो जब उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करे, क्या करे, डिकोड करे, तो उसका ये पूरा सेट बन रहा हो, समझे ना। x इक्वल टू 7n, n है मेरा नेचुरल नंबर, x क्या है 7n है, उसमें जो n है वो क्या है नेचुरल नंबर है, बट नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं ना मेरे भाई, बट यहां पर हमें कितने नेचुरल नंबर चाहिए, हमें उतने ही नेचुरल नंबर चाहिए जिनसे हमारा काम चल सके। तो वो कहां से कहां तक होंगे, देखो क्या मैं n को 1 ले सकता हूं, नहीं, n 1 लिया तो 7 1 7 होता है, पर 7 तो मेरे पास है नहीं। टेबल ये शुरू कहां से हो रहा है, ये टेबल शुरू हो रहा है 14 से मेरे भाई, मिट्टी गोली खाएगा 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 अब, ठीक है। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बट कहां से कहां तक, 2 से जो नेचुरल नंबर है 2 से, अरे बोल लो ना मेरे भाई, 2 से बड़ा, बट कहां तक बताना। अब लास्ट बार नेचुरल नंबर कौन सा लूं कि जिसको लेने पे 7 से मल्टीप्लाई करूं और मेरा 98 बन जाए, कौन सा, 14 है, अबे लो चेक कर लो, 7 4 28, 2 7 1 7 8 98, तो 14 7 क्या होता है 98, 14 7 यानी कि 7 इंटू 14, 7 इंटू 14, तो जो लास्ट नेचुरल नंबर मैं पिक करूंगा दैट विल बी 14। ये लो माय डियर फ्रेंड्स, ये लो, तो इसकी बिल्डर फॉर्म ये बन गई है। लेकिन तरीके यार और भी हैं, बट मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्डर फॉर्म को प्लीज ना आप तमीज से लिखा करो, क्योंकि सामने वाले को पढ़कर दिमाग खराब अगर नहीं हुआ तो मार्क्स मिल जाएंगे, अगर दिमाग खराब उसका हो गया तो उड़ा देगा मार्क्स आपके, ठीक है। तो ये आपकी सही फॉर्म है, अच्छी फॉर्म है, मल्टीपल्स वाली फॉर्म को ऐसे ही लिखा करो मेरे भाई, प्रॉब्लम किसी को, ठीक है, डन। तो यानी कि x क्या है, x 7n है, n क्या है नेचुरल नंबर है, n क्या है नेचुरल नंबर है, बट नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होते हैं और स्टार्ट 1 से होते हैं, ऐसे तो 7 का टेबल चलता रहेगा, 7 14 21 28 35 42 98 एंड सो ऑन, बट भाई हमें शुरू 14 से करना है, हमें ब्लॉक 98 पे करना है, तो उसी हिसाब से आप इस n को सिलेक्ट करोगे। तो हमने n सिलेक्ट कर लिया है 2 से लेके 14 तक। अब मोस्टली बच्चे पता क्या सोचते हैं, ये क्यों लिखा, मैंने घुमा के चपेट मारने थारे भाई, अगर मैं नेचुरल नंबर नहीं लिखता ना और ये लिखता हूं 7n और n 2 से बड़ा और 14 से कम, तो भाई मेरे भाई 2 ये रहा 14 ये रहा, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, 2.1 भी आता है, 2.2 भी आता है, 2.3 भी आता है, 2.5 भी आता है, 3.9 भी आता है, यानी कि वो भी यहां पुट होंगे। अगर वो यहां पुट हुए तो जो नंबर निकल के आएंगे वो आपको यहां नहीं मिलेंगे, तो इसलिए बहुत मैंडेटरी बात है। सो प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, n को नेचुरल नंबर लिख देना, समझे, या फिर आप इसको इंटीजर लिख सकते हो, इंटीजर लो, जेड ये लो, जेड लो, जेड, n क्या हो गया जेड, n क्या हो गया जेड, यानी कि n जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है, 2 से बड़ा 14 से कम। आप चाहो तो यहाँ पे होल नंबर भी लिख सकते हो, होल नंबर कहां से कहां 2 से लेके 14 तक, मतलब 7 इंटू n, और जो n है वो होल नंबर है और वो 2 से बड़ा 14 से कम है, आप ये भी मेंशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, डन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए, छोटी सी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, बट 3-4 क्वेश्चन करके थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है ताकि हम क्वेश्चन से लड़ सकें। जैसे क्वेश्चन हो ये वाला, देखो जैसे ये हो गया, ये देखो 0 3 6 9 12 एंड सो ऑन, लो चेक करो,
चेक करो ये क्या है, ये क्या है, चेक करो ये 3 का टेबल है, ये क्या है 3 का टेबल, ये किसका है 3 का टेबल है। तो सेम x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, x इक्वल्स टू 3n, और यहां मुस्कुराइए, मुस्कुराइए स्टार्ट कहां से हो रहा है 0 से, तो यहां पे n को क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा, तभी तो 3 इंटू 0 0 बनेगा मेरे भाई, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो ना। तो 3n, n यहां पे क्या लोगे, अब ये मैटर करता है, यहां पर आप n को नेचुरल नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू आपका 1 से होता है, 3 1 3, बट गेम शुरू कहां से हो रही है 0 से हो रही है, तो थोड़ा समझ जाओ भाई। अब यहां पे n क्या लोगे, n बिलोंग्स टू होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर। क्या आपको होल नंबर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत है? आपको लगता है कि हमें होल नंबर पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपका ये सेट खत्म नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है एंड चलता जा रहा है। अगर चलता जा रहा है तो क्यों हम रिस्ट्रिक्शन लगाएं इसके ऊपर? खुला छोड़ दो, खुले साइड में छोड़ दो उसको, जहां जाएगा जाता रहेगा, हमें क्या लेना है, ठीक है। हमने क्या डाल दिया n क्या है होल नंबर, n क्या है होल नंबर, इसको लिख के छोड़ दो, यानी कि 0 लिया तो 0 मिलेगा, 1 लिया तो 3 मिलेगा, 2 लिया तो 6 मिलेगा, n को 3 लिया तो 9 मिलेगा, n को 4 लिया तो 12 मिलेगा, n को 5 लिया तो 15 मिलेगा, एंड सो ऑन, गेम चलती रहेगी, ठीक है डन। अगर ये पल्ले पड़ गया तो मेरे हिसाब से फिर तो आप ये वाला भी कर लोगे, ये वाला लो, ये वाला ये रहा 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, सेम इसका सेम सेम। बोलो, वीडियो को पॉज कर लो, ये बस का खुद लिख लो x सच दैट, अरे वीडियो ऑन भी कर लो, अरे पॉज करके सुना थोड़े तुमने, x इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस छोड़ दो लिख के। यहां भी रिस्ट्रिक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये भी खत्म नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। यहां मैंने होल नंबर नहीं लिया, पता क्यों नहीं लिया? पता है क्योंकि होल नंबर स्टार्ट 0 से होता है, अगर मैंने 0 लिया तो समझो बात गेम बिगड़ जाएगी। हाँ 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 हाँ, मैं ये कर सकता हूं x सच दैट x इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n 1 1 से बड़ा, मैं ये कर सकता हूं, ये लो। अगर आपको शौक है होल नंबर लिखने का, आपको चाहिए होल नंबर, तो लिखो ना, अरे लिखो लिखो लिखो, कौन रोक रहा है आपको, लिखो। बट n आपका 1 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब n आपका होल नंबर है, नो प्रॉब्लम, बट वो 1 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब होल नंबर तो लो बट 1 1 से बड़ा लो। फिर बच्चे सोचेंगे ये तो नेचुरल नंबर ही बन गया, तो ठीक है भाई आप ये लिख लो। मैंने क्या कहा था, बिल्डर फॉर्म को लिखने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, उससे मैं नहीं लड़ सकता। बट हाँ, बिल्डर फॉर्म को पढ़कर आपकी जो एक्चुअल रोस्टर फॉर्म है वो बननी चाहिए, अगर वो नहीं बन रही तो जो भी आपने मेहनत की है उस पर कांटा लग जाएगा, समझे ना। तो ये आपका सीरीज का लेक्चर नंबर 3 था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या बोल दो सीरीज का जो 4th लेक्चर आएगा उसमें आपकी बिल्डर फॉर्म हम खत्म कर देंगे, खत्म, प्रॉपर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस आप अपने रिकॉर्ड में रख लेना ताकि एग्जाम टाइम में आप उनको पूरा रिवाइज कर सको, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।